नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे अल्कोहल के बारे में तो हमने लास्ट चैप्टर तक अल्कोहल का जनरल इंट्रोडक्शन और मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लिया था। आज हम लोग बात करेंगे अल्कोहलों के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और बेसिकली जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो हम लोग स्टडी करेंगे वो है एक तो हमारी एसिडिक नेचर, अम्लीय प्रकृति, और दूसरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। इनमें से हम लोग पहले बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। तो को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। बेसिकली माना जाता है कि अगर जो हाइड्रोजन एटम है अगर वो कोई दो ऋण विद्युतीय तत्वों के बीच जुड़ा हुआ हो, ऋण विद्युतीय तत्व मीन्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। बेसिकली ये माना जाता है कि जो हमारी आवर्त सारणी है उसमें फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीनों तत्व ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं क्योंकि इन तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। कई बार कुछ केसेस में हम लोग देखते हैं कि क्लोरीन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, बट बेसिकली जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो इन तीनों में से कोई भी दो एलिमेंटों के बीच अगर हाइड्रोजन है, जैसे इधर फ्लोरीन हो गया, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, तो इस टाइप की जो बॉन्डिंग होती है उसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो एक तो कंप्लीट बॉन्ड होता है और एक पार्शली बॉन्ड होता है। जो पार्शली बॉन्ड होता है उसे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, तो एक उदाहरण से हम लोग इसको समझा सकते हैं। अगर हम लोग अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो यहाँ पे ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये कंप्लीट बॉन्ड है, ये पार्शली बॉन्ड है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। दोनों मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। इसमें देखो लिख रखा है बिंदुदार रेखाओं द्वारा प्रदर्शित बंध को हाइड्रोजन बंध कहते हैं, बता दिया है मैंने। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में से दो या दो से अधिक अणु आपस में जुड़ करके संगुणित हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, जिसे आणविक संगुणन कहते हैं, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन कहते हैं। इस आणविक संगुणन से पदार्थ के भौतिक व रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। क्या क्या परिवर्तन होगा वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो मॉलिक्यूल आपस में संयोजित हो जाते हैं, संगुणित हो जाते हैं, जिस वजह से उनके केमिकल व फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं। बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो टाइप की होती है, इंटरमोलिक्यूलर और इंट्रामोलिक्यूलर। जैसा नाम से क्लियर है, इंटरमोलिक्यूलर को हिंदी में बोलते हैं अंतरा अणुक, मीन्स दो या दो से अधिक अणुओं के बीच होने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जबकि दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इंट्रामोलिक्यूलर, मीन्स अंत्य आणविक, मीन्स एक ही मॉलिक्यूल विद इन द मॉलिक्यूल होने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एग्जांपल हैं वो हैं वाटर, अल्कोहल, एसिटिक एसिड एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल ये वाटर्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को दिखाया गया है, यहाँ पे ये अल्कोहल में, इसका पहले भी हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, ये अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एसिटिक एसिड की, तो यहाँ पे दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और यहाँ पे एक डाइमर बन जाएगा। इस डाइमर का क्या इफेक्ट होगा या इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या इफेक्ट होगा वो भी हम लोग इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। जब वहाँ पे डिस्कस करेंगे तो मैं बता दूंगा कि हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। दूसरी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो है इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर मीन्स विद इन द मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल में होने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यहाँ मैंने लिख दिया है एक ही अणु में होने वाली बॉन्डिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑर्थोक्लोरोफिनॉल की बात करें तो ये OH का H और ये Cl, इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यहाँ पे अगर हम लोग सैलिसिलेट की बात करें तो OH का H और कार्बोनाइल का ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और अगर हम लोग यहाँ पे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की बात करें तो OH का H और NO2 का N, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, क्लियर है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो एक ही मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच में है। मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो विद इन द मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल में है, इसलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम लोग बात करते हैं
इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को पढ़ने से पहले एक चीज़ हम लोग क्लियर कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कुछ फिजिकल व केमिकल प्रॉपर्टीज प्रभावित होती हैं, या हम लोग ये कह सकते हैं उनका वैल्यू चेंज हो जाती है। लेकिन ध्यान रखना कि जो हमारे पास जो दो प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, उनमें से जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया है, इसको इंट्रामोलिकुलर लिखा जाएगा। जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। कुछ इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे एसिडिटी पे इफेक्ट हो सकता है, वो हम लोग अलग टॉपिक में डिस्कस करेंगे। बट ध्यान रखना, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। तो इफेक्ट किसका होगा? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो हम लोग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, जैसे कि मैंने पहले बताया था, अणुओं का संगुणन हो जाएगा, और अणुओं का संगुणन होने से उनके गलनांक व क्वथनांक का मान बढ़ जाएगा। उदाहरण के लिए जो एल्कोहल्स होते हैं उनमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से जो एल्कोहल हैं उनके अणु आपस में संगुणित हो जाते हैं, और संगुणित होने के कारण उनके गलनांक क्वथनांक के मान समान अणुभार वाले एल्केन, एल्किल हैलाइड व ईथर से अधिक होते हैं। समझ में आ गया? तो क्वथनांक अधिक होने का जो मेन रीज़न है वो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी पर्टिकुलर कौन सी बॉन्डिंग? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, दूसरा इफेक्ट देखते हैं। दूसरा इफेक्ट है सोल्यूबिलिटी पर। इसमें लिख रखा है, इस प्रकार हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बहुत सारे पदार्थ जल में विलय होते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण अल्कोहल जल में विलय होता है। बिल्कुल सही, कि अगर जैसे ये वाटर है और ये अल्कोहल है, तो इन दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इस वजह से ये दोनों एक दूसरे में डिजोल्व होंगे। लेकिन अगर ईथर ले लें तो वाटर में डिजोल्व नहीं होगा, क्योंकि ईथर की वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बेसिकली ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल होता है उसका क्वथनांक पैरानाइट्रोफिनोल से कम होता है, क्यों? तो देखो, हमने पहले डिस्कस किया था कि जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है उसमें OH का H और इसका O पास पास है, तो इन दोनों के बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो मैंने बता दिया था इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई इफेक्ट नहीं होगा। जबकि जो पैरानाइट्रोफिनोल होगा उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और दो मॉलिक्यूल आपस में संगुणित हो जाएंगे। इस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही जो पैरानाइट्रोफिनोल है उसका क्वथनांक ऑर्थोनाइट्रोफिनोल से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो तीन इफेक्ट हो गए। एक तो हो गया, पहला जो इफेक्ट पढ़ा हमने, किस पे पढ़ा? वो क्वथनांक पे, मेल्टिंग पॉइंट पे बात की है हमने। दूसरा जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है हमने सोल्यूबिलिटी पर। वाटर में सोल्यूबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बढ़ती है। और तीसरा जो हमने डिस्कस किया है वो भी क्वथनांक का ही है, और उन दोनों में ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल के क्वथनांक में चेक किया। ठीक है, तो ये तीनों इफेक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी, एल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति। देखो, एल्कोहल जो होते हैं उनमें दो बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं। एक ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो सकता है और एक ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। इसको मैं दे दूं इसको मैं दे दूं B और इसको मैं दे दूं A। तो ये जब बॉन्ड होगा तो यहाँ से क्या रिलीज होगा? H+। मीन्स इस बॉन्ड की ब्रेकिंग एल्कोहल की एसिडिटी को शो करती है। और यहाँ से जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या निकलेगा? OH। मीन्स इस बॉन्ड की ब्रेकिंग बेसिसिटी को शो करता है, या हम लोग ये कह सकते हैं कि जब OH निकलेगा तो इसमें कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं एसिडिटी की।
तो एसिडिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी एसिडिटी का कंपैरिजन जो है वो हमेशा फिनॉल के साथ किया जाता है। और एक जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अल्कोहल होते हैं वो फिनॉल के कंपैरिजन में कम या बहुत कम एसिडिक होते हैं, क्यों? तो इसका कारण ये होता है कि जब अल्कोहल में से H निकलता है तो RO एल्कोक्साइड बनता है, और ये एल्कोक्साइड लेस स्टेबल होता है क्योंकि इसमें रेजोनेंस नहीं होता है, या ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं होता है जो इस एल्कोक्साइड को स्टेबल करे। जबकि जो फिनॉल होता है उसमें से H+ निकलने के बाद फिनोक्साइड बनता है, और फिनोक्साइड बनने से ये फिनोक्साइड आयन स्टेबल हो जाता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। और ये रेजोनेंस कैसे होता है, हम लोग इसको नीचे शो कर सकते हैं। ये सारी फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। इस टाइप से ये सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी, और इस रेजोनेंस की वजह से ये फिनोक्साइड हाईली स्टेबल होगा, और हाईली स्टेबल होने के कारण इस हाइड्रोजन की इस फिनोक्साइड से वापस जुड़ने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, और टेंडेंसी जितनी कम होगी इस फिनॉल की एसिडिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ध्यान रहे, अल्कोहल और फिनॉल में से फिनॉल ऑलवेज मोर एसिडिक होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। इसका कारण क्या है कि फिनॉल से H+ निकलने के बाद जो फिनोक्साइड बनता है वो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो जाता है। ठीक है, तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ हमें ध्यान रखनी है जो किससे प्रभावित होती हैं, कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से और कुछ फिनोक्साइड की स्टेबिलिटी से। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो अल्कोहल होगा वो दो टाइप की रिएक्शन देगा। एक वो रिएक्शन होगी जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, और दूसरी वो रिएक्शन होंगी जिनमें ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।